हेलो मेरे हार्ड वर्कर्स बच्चों, नालायक निकम्मे बच्चों, आगे ध्यान दें। आज हमें जो पढ़ना है वो है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में आपको काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाननी चाहिए और उसके बाद में इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, अभी आपने ये भी नहीं पढ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप जानते हैं, 10th में भी पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरली इसे हम 12th लेवल पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका सिंबल होता है कैपिटल ई। वेक्टर क्वांटिटी दिखाएं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर सिंबल दिखा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के बारे में आपको बताया था कि ऐसा चार्ज जिसका इंडिविजुअल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल हो, तो वो टेस्ट चार्ज कहलाता है। तो आप यहाँ से ध्यान रखिए, अगर टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 हो मीन्स आप कह सकते हैं एक यूनिट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अगर इसकी वैल्यू ये 1 हो गई तो मतलब यूनिट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर कहीं रखा हो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर जितना फोर्स लगेगा वही किसके बराबर होगा? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर बात? फॉर्मूले से अब देखिए, नॉर्मल जैसा था उसको ऐसा रख दो फॉर्मूले को। ये हमारा है टेस्ट चार्ज। तो अब इसकी यूनिट देखें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। यूनिट अगर देखें आप तो फोर्स की हो गई न्यूटन, चार्ज की हो गई कूलाम। न्यूटन पर कूलाम इसकी होती है यूनिट, या न्यूटन कूलाम इनवर्स आप कह सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। जनरली इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल देते हैं। ठीक, अब आता है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है। अच्छा, यहाँ से एक चीज आपको और मिलता है, फिर नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू क्यू जीरो ई या क्यू नॉट ई। तो ये भी इसी से आता है आपका। ओके, अब इसके बाद में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कह रहा है इसका मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही है, और यहाँ पे कह रहे हैं ड्यू टू अ डाइपोल। अब डाइपोल क्या होता है ये अभी हमें आइडिया नहीं है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये हमें स्टडी करनी है। ध्यान दें, इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही सिंपल सी चीज है और बगैर इसके आपको समझ में भी नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। जब तक डाइपोल ही नहीं जानेंगे कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दें, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ खास नहीं, एक तरह का स्पेशल अरेंजमेंट है। किसका? चार्जेस का। ऐसा स्पेशल चार्ज का अरेंजमेंट मीन्स क्या कहते हैं कि जब दो इक्वल अमाउंट और अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पे रखे हों तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कह रहा है? व्हेन टू चार्जेस ऑफ equal magnitude and of opposite nature are kept at very small distance, तो ये सिस्टम हमारा जो होगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। देन द सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर बात? दो इक्वल चार्ज अमाउंट में और नेचर वाइज अपोजिट एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। डायग्रामेटिकली इसे देखें तो हम क्या कह सकते हैं? एक हमारा ये चार्ज रखा है प्लस क्यू और एक रखा है इससे बहुत ही कम दूरी पे माइनस क्यू। तो ये हमारा सिस्टम क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इक्वल अमाउंट मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन है? Q1 Q2 मान लो, तो यहाँ आप कह सकते हो Q1
मॉड ऑफ Q1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Q2। मीन्स नॉर्मली आप कहते हो वैल्यू ऑफ Q1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ Q2। ओके, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, जब ये आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल तो आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये भी ध्यान दें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इससे एक स्टेप अप आता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो दिखाता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी क्षमता कितनी है, कितना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल तो हम लोगों ने डिस्कस किए ही नहीं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सबसे आपको सिंपल मिलता है H2O, वाटर के बारे में आपने पढ़ा है। तो H2O जो होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन कैसा होता है नेगेटिव और हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन जैसे ये हो गया आपका, ऑक्सीजन यहाँ है, इससे हाइड्रोजन इधर और इधर लगे हुए होते हैं, बहुत पास पास लगे हुए होते हैं, नियरली 100 समथिंग डिग्री का एंगल बनता है इनके बीच का। केमिस्ट्री में होगा डिटेल इसका। तो मीन्स ये क्या बनता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। दूसरा HCl एटम हो गया आपका, HCl हाइड्रोक्लोरिक, तो H+ और Cl साथ में बनाते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बनते हैं। ओके, एग्जाम्पल। अब देखें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल p वेक्टर। जनरली स्मॉल p होता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमने p वेक्टर लगा दिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्या कह रहा है कि जैसे हमारे पास दो चार्जेस रखे हैं इक्वल और अपोजिट अमाउंट के। ध्यान दें, जैसे ये हो गया हमारा -q और ये वाला हो गया +q। ओके, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस ले ली गई वो हमने मान ली 2l। जनरली 2l ही मान के चला जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि आपको डेरिवेशन में हेल्प करता है। ओके, तो आपकी बुक्स सारी NCERT भी 2l डिस्टेंस ही प्रेफर करती है। हालांकि l डिस्टेंस से भी हो जाता है डेरिवेशन, लेकिन 2l ही प्रेफर किया जाता है। ध्यान दें, एक्चुअल में एक बात आपको बताना भूल गए, जो एक आइडियल डाइपोल का साइज माना जाता है वो होता है पॉइंट साइज R0। मीन्स आप समझ लीजिए H2O का एक मॉलिक्यूल कितना छोटा होगा और उसके अंदर भी डाइपोल बना है, तो उसकी जो आइडियल साइज होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और 2l डिस्टेंस केवल डेरिवेशन को इजी बनाने के लिए ली जाती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया। अब इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला देख लें तो आपका डेफिनेशन ऑटोमेटिक आ जाए। ये होती है Q × 2l। ध्यान दें, Q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड चाहे किसी का, और 2l क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस। तो हम क्या कह सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस ऑफ अ डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P इज इक्वल टू Q × 2l। ओके, तो ये अब यहाँ से यूनिट इसकी देखें आप, तो यूनिट क्या मिलेगी आपको, Q की यूनिट क्या होती है, Q क्या है आपका, चार्ज है, तो यहाँ देखें यूनिट कूलाम, और डिस्टेंस की क्या होगी, मीटर। तो कूलाम × मीटर होती है इसकी यूनिट। ओके, अब देखें इसके बाद में डाइपोल मोमेंट आपके पास हो गया। इसका डायमेंशनल फार्मूला देखें, तो डायमेंशनल फार्मूला आसान चीज है। डायमेंशनल फार्मूला इसका होगा, Q का क्या होता है, चार्ज का AT, और लेंथ का क्या होता है L। तो L को पहले लगा लें तो आपको याद करने में आसानी होगी, लात। ओके, यहाँ लात घोंसों की बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हैं इस तरह से, LAT। तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब आप पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। अब ये बेसिक्स फिनिश हुए, अब आप इसे इजीली समझ पाएंगे। अब पहला आता है, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, जो आपके सिलेबस में 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग एज पर NCERT यहाँ पे दो चीजें हैं, केवल दो केस है आप में।
जैसे एक कोई डाइपोल रखा हुआ है, हम ऐसा मान लेते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस 12 होगी, आपने पढ़ा है। ओके, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है। ऐसा मान लें कि ऐसा एक इसकी एक्सियल लाइन पे एक्सिस के अलोंग कहीं एक पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। और एक होती है इनकी बिल्कुल बीचों बीच डिस्टेंस, मिड पॉइंट, जहाँ से हम दोनों डिस्टेंस को ऐसे भी लिख सकें, कैसे, L और L। तो यहाँ से इस लाइन के अलोंग, इसे हम बोलते हैं इक्वाटोरियल लाइन, इस पे कहीं भी हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो P, तो वहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा डाइपोल की वजह से। तो दो ही केस होते हैं। तो पहले वाले केस को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन और दूसरे वाले केस को बोलते हैं इक्वाटोरियल लाइन। तो अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक, इसका पहला केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an electric dipole at a point on axial line पे किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। ध्यान दीजिए, इसके पहले आपको एक चीज जाननी चाहिए, फिर हम आपको समझा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर से याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसका यूज होगा। अब देखिए, हम सबसे पहले तो अगर हमें यहाँ पे देखना है तो हमें डायग्राम मेंशन कर लें, तभी हम डेरिवेशन कर सकते हैं अच्छे से। तो डायग्राम हम देखते हैं, यहाँ पे हमने लिया एक चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और इससे कुछ डिस्टेंस पे हमने ले लिया एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्यू, और इसी एक्सिस पे एक्सियल लाइन पे हमने एक पॉइंट लिया P, जहां हमें फाइंड आउट करना है क्या, लाइन स्ट्रेट नहीं, आप स्ट्रेट रखिएगा लाइन, तब ये डायग्राम परफेक्ट लगेगा। ओके, कुछ ऐसी आप स्केल का यूज करिएगा। यहाँ पे मिड पॉइंट ले लेते हैं वो O, जहाँ से इसकी लेंथ क्या है L, और ये वाली लेंथ है L। ओके, अब देखें तो O से P की डिस्टेंस हम मान लेते हैं स्मॉल r। अब फाइनली यहाँ पे अगर आप देखें पॉइंट P पे, तो जो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। ये तो आपने पढ़ा ही है, नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं वो कहाँ आती हैं, टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये हमारा है E माइनस क्यू, और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज देगा वो बाहर देगा E प्लस क्यू। ओके, प्लस क्यू सफिक्स में है, माइनस क्यू सफिक्स में है। कुछ बुक्स में वो E1 E2 भी मानते हैं, ठीक है, तो आपकी मर्जी है। हमने माइनस प्लस इसलिए किया ताकि आपको आसानी हो समझने में। अब ध्यान दें आप, हमें यहाँ पे जनरेट करना है क्या, फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फ्रॉम डायग्राम से अगर हम देखें, बहुत ही शॉर्ट वे में हम करने की कोशिश करेंगे, और लेंदी जाने का कोई मीन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू, एट पॉइंट P है कैपिटल P, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो क्या हो जाएगा, E, नीचे सफिक्स में माइनस क्यू लगा दें। हमने फार्मूला आपको बताया था, ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है फार्मूला, 1/4πε0, और
चार्ज क्या हो गया वहां पे Q, तो Q नहीं हो गया हमारा माइनस Q, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड ही लेना है, तो Q अपॉन डिस्टेंस क्या हो गई हमारी R स्क्वायर। पर R स्क्वायर डिस्टेंस नहीं है, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए हमारी जो डिस्टेंस देखनी है किसकी, माइनस Q चार्ज की, R तो यहीं तक की डिस्टेंस है, किसके सेंटर तक की, तो R प्लस L है। ध्यान दीजिएगा कि डिस्टेंस हो गई हमारी R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके, और डायरेक्शन आप क्या दिखाएंगे, डायरेक्शन इसकी किधर होगी, हम मान लेते हैं n कैप। n कैप क्या है, n कैप इज द डायरेक्शन अलोंग द लाइन, इस लाइन के अलोंग, या तो इधर को या तो उधर को। अब माइनस Q है तो माइनस Q का डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम P टू O, P से O की ओर है ना, तो उसे हम n कैप यहाँ कह सकते हैं आप, वेयर n कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन इन डायरेक्शन P टू O। अब सिमिलरली ठीक इसी तरह से लाइन बचाएं, ज्यादा लॉन्ग जाने की जरूरत नहीं है, वेक्टर E प्लस Q, E प्लस Q होगा तो क्या होगा, E प्लस Q में मीन्स पॉजिटिव चार्ज की जरा डिस्टेंस देखें, अब इससे यहाँ तक R है, उसमें कम है कितनी L, तो R माइनस L हो जाएगी, मीन्स सब कुछ सेम टू सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज अपॉन डिस्टेंस क्या हो गई, R प्लस L थी यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। यहाँ भी n कैप लगा दें, जहाँ पे n कैप क्या है, वही सेम यूनिट डायरेक्शन। अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा किधर, O टू P है, बाहर की ओर, है ना, तो ये हो गया। अब देखिए सिंस E प्लस Q एंड E माइनस Q आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सिंस यहाँ लिख सकते हैं आप E प्लस Q एंड E minus Q are in opposite direction, opposite direction। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, सो नेट फील्ड, फील्ड से मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फील्ड एट P, तो क्या हो जाएगा, E हम मान लें अगर E, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E प्लस Q, जब भी कोई चीज अपोजिट होती है तो क्या हो जाती है, माइनस E प्लस Q माइनस E माइनस Q। वैल्यूज हम पुटअप कर दें, तो अगर आप देखें तो यहाँ से हम केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन है दोनों में, बाकी का ये पॉइंट हमारे कॉमन नहीं है, तो इन्हें हम अलग कर लेते हैं, या चलिए हम वेक्टर फॉर्म में निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखें तो पहले कॉमन पॉइंट्स हम रख लेते हैं अलग से, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। अब देखें पॉजिटिव वाले में क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन R माइनस एल स्क्वायर, 1 अपॉन R माइनस एल स्क्वायर, फिर माइनस इसमें 1 अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर, 1 अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर। ओके, और n कैप दोनों में कॉमन आया है, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, तो मीन्स वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं डालेगा, लेकिन ये डायरेक्शन मेंशन करेगा। अब आप देखिए इन्हें सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम उठाएंगे, तो एलसीएम आई होप आपको लेना आता ही होगा, क्योंकि आप 12th में हैं, कोई ये ना कह देना कि हमें नहीं आता, नहीं तो फिर बेटा हम आत्महत्या कर लेंगे। अब ध्यान दें, यहाँ पे R माइनस एल स्क्वायर है इंटू R प्लस एल स्क्वायर, अगर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R माइनस एल का होल स्क्वायर, मतलब R प्लस एल का होल स्क्वायर, तो आपके पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये A हो गया, ये B हो गया, है ना, तो आपके पास क्या बन जाएगा, R स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर, ये R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर नेट बन जाएगा। अब यहाँ चेकआउट करें, ऊपर अगर इसे ले जाएंगे तो R प्लस एल का होल स्क्वायर, इधर ले जाएंगे तो R माइनस एल का होल स्क्वायर,
क्रॉस मल्टीप्लाई मान लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम में ये कम पड़ेगा। तो अब जब इसे आप ले जाएंगे यहाँ पे इस साइड में, तो आपके पास क्या बनेगा? अगर आप देखो r यहाँ शॉर्ट में दिखा दे रहे हैं आपको, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL बनेगा पॉजिटिव वाले के लिए, ये इधर आएगा, और निगेटिव वाले के लिए क्या बनेगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। पर ध्यान दें पहले माइनस लगा है तो सारे चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस एल स्क्वायर और ये प्लस, तो ये टर्म तो गए, अब क्या बचा? ओनली 4RL। ठीक, तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? केवल पहले Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू ये अपना ब्रैकेट वाला पार्ट 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे Q और 4 में से अगर 2 ले लो, 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, तो 2L और Q, तो क्या बन गया? P बन गया, डाइपोल मोमेंट, अभी आपने पढ़ा था। तो अब इसे आप यहाँ देख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर E इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q को हम क्यों ना मैनेज कर दें, 1 अपॉन कर दें यहाँ पे, और इनटू यहाँ पे लिख दें हम। देखिए अगर इससे हम 2 ले लेंगे और ये L ले लेंगे और Q ले लेंगे तो P बन जाएगा। तो यहाँ देखिए हम क्या ले सकते हैं? P। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या है? यहाँ 2 बचा और यहाँ पे R बचा, भाई 2L और Q यूज किया तो P बन गया। अब बचा यहाँ पे 2 और R, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2PR। ओके, अब अपॉन में आ जाएं आप। P कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस क्या होता है? P इज इक्वल टू, इधर लिखिए ताकि आपको दिखे, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ऑलरेडी आप पढ़े हो डाइपोल मोमेंट। तो 2PR अपॉन नीचे क्या बचा आपके पास? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू n कैप, ब्रैकेट हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ कंडीशन लगेगी, बाकी सब ठीक है, P वेक्टर होता है आपका। E इज इक्वल टू, यहाँ इसके पहले लिख लें सिंस R इज मच ग्रेटर देन L, मतलब जो L है, L हमने क्या होता है? डाइपोल की साइज है, उसकी हाफ लेंथ है, मतलब ऑलरेडी आइडियल डाइपोल की साइज तो 0 होती है, मतलब बहुत छोटी लेंथ। अब छोटी चीज का अगर स्क्वायर करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे सिंस R इज वेरी ग्रेटर देन L मीन्स L इज मच लेस देन R, सो हम क्या दिखा सकते हैं यहाँ पे? L स्क्वायर इज नेग्लेजिबल या नेग्लेक्टेड। ओके, हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, इसकी वैल्यू नियरली 0 हो जाएगी, नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, तो फाइनली अब आपके पास क्या बचेगा? नाउ E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखें 2PR, बस सेकंड लास्ट स्टेप है ये, 2PR अपॉन, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देखिए L स्क्वायर तो गायब हो जाएगा ना, इधर L स्क्वायर का पावर मतलब L की पावर 4 होती ओपन करने पे, तो वो तो खत्म, और आपके पास क्या बचा? R टू पावर 4, तो R टू पावर 4 देखिए यहाँ से एक R से R पावर चली जाए, 3 बचेगा यहाँ पे। तो फाइनल आपका यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो क्या है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। ओके, और इनटू n कैप, यहाँ n कैप क्या है आपको ऑलरेडी पता है, यूनिट वेक्टर है जो हमारा डायरेक्शन मेंशन करेगा। तो बेटा ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, तो रिमेनिंग इसका जो सेकंड पार्ट है इक्वेटोरियल पोजीशन का, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे। तब तक पढ़ते रहिए।